और सब कुछ भगवान के हवाले छोड़ दीजिए। यदि हरि के ऊपर छोड़ोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। एक बार की बात थी, एक गांव के बाहर जज बाबा रहते थे, श्री राधे। तो जज बाबा जो रहते थे तो सब लोगों ने जज बाबा कहते थे। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि इनको जज बाबा क्यों कहते हैं। जो बाबा थे संत जी थे, पहले वो जज थे लेकिन उन्होंने संत की उपाधि ली तो लोगों ने जज बाबा कह के पुकारते थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि इनको जज बाबा क्यों कहते हैं। तो एक संत जी कहते हैं कि इनको जज बाबा इसलिए कहते हैं, एक बार एक गांव में एक केवट रहता था। गांव में जब वो केवट रहता था तो केवट उसने सब कुछ ब्याह शादी सब कुछ करके फ्री था और कोई भी कार्य करता तो सिर्फ राम के भरोसे, कुछ भी करता तो सिर्फ राम के भरोसे, हरि के भरोसे छोड़ दिया। एक बार क्या हुआ, एक बार केवट की एक बेटी थी विवाह योग्य। तो केवट ने अपनी बेटी का विवाह जिस समय तय किया तो घर में इतना धन नहीं था जो बेटी का विवाह कर सके। घर में जब धन नहीं था तो गांव के एक बड़े सेठ के पास में गए, साहूकार जो थे, जाकर के केवट उसे पैसे लेते नहीं, जैसे ब्याह शादी हो तो पैसे ब्याज पर ले लेते हैं। तो जाकर के सेठ जी से कहा केवट ने कि सेठ जी हमें थोड़ा धन चाहिए, हमारी बेटी है विवाह योग्य, मैं उसकी बेटी, मैं अपनी बेटी का विवाह कर रहा हूँ। तो मैं बेटी का विवाह करने के बाद जब धन हो जाएगा तो धीरे धीरे मैं तुम्हारा धन पटा दूंगा, मैं तुम्हारा धन वापस कर दूंगा। सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी ने पैसा उठा करके केवट को दिया। अब केवट उस धन को लेकर के गए तो केवट ने बड़े धूमधाम के साथ अपनी बेटी का विवाह किया। बेटी का विवाह जिस समय संपन्न हुआ, एक बेटा है घर में, तो बेटा को देख दोनों ने मेहनत मजदूरी करके, केवट ने और बेटे ने मेहनत मजदूरी करके और समय के अनुसार सेठ जी का पैसा वापस कर दिया। पैसा जब सेठ जी का वापस करने के लिए गए, पैसा वापस किया तो उस समय अब सेठ जी को तो विश्वास था भगवान पर, भगवान नारायण पर, और जो काम करते वो सिर्फ यही कहते वो बस राम जाने, नारायण जाने। तो एक बार जिस समय धन इकट्ठा करके और सेठ जी का धन वापस करने के लिए गए, सेठ जी के पास गए, बोले सेठ जी, बोले ये मैं आपका धन वापस करने के लिए लाया हूं। बोले धन? हाँ। जाकर के धन दिया। तो सेठ जी ने कहा कि मैं इस पर लिखित रूप में आपको दे देता हूँ। बोले आपने इतना धन मुझे वापस दिया है, ये लिखित, ये सबूत के तौर पर ले जाइए। तो केवट ने कहा सेठ जी इस लिखित से क्या मतलब? अरे जब हमको पता है, तुमको पता है, ये धन आपका वापस हो गया तो फिर लिखित से क्या मतलब? बोले ये नारायण जाने। उन्होंने कहा नारायण जाने।
उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। तो सेठ जी कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, अब सेठ जी ने क्या किया, सेठ जी ने वो पर्ची बना करके जो केवट को दे रहे थे, केवट ने तो नहीं ली, केवट ने तो ये कह दिया आपका पैसा था, आपने मुझे दिया, समय के अनुसार मैंने आपका वापस कर दिया, अब इसमें सबूत की क्या जरूरत है, आप साक्षी हो, मैं साक्षी हूँ और हमारा नारायण साक्षी है, और क्या चाहिए। तो उन्होंने वो पर्ची नहीं ली, सेठ जी ने वो पर्ची फाइल में बंद करके रख दी। अब सेठ जी की नीयत बदल गई। सेठ जी ने कहा इसके पास भी कोई सबूत नहीं है, अब इससे दोबारा पैसा वसूला जा सकता है, पैसा वसूल किया जा सकता है। सेठ जी जाकर के धन मांगने गए, बोले धन तो मैंने वापस कर दिया। केवट ने कहा धन तो मैंने वापस कर दिया, धन मैं अब कहां से दूं। ये बात जाकर के अदालत में पहुंची। अदालत में जाकर के पहुंची तो अदालत में जाके देखा, जज साहब से जब ये बात कही कि मैंने केवट को फलानी तारीख को और इतना पैसा दिया, लेकिन इन्होंने श्री राम बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री आज जैसी अदालत लगी तो अदालत में जज साहब से कहा कि मैंने केवट को फलानी तारीख को इतने रुपए दिए, लेकिन इसने मेरे पैसे वापस नहीं किए। केवट को जाकर के अदालत में पेश किया गया, कटघरे में केवट खड़ा है। केवट से पूछा क्यों भाई केवट तुमने सेठ जी के पैसे क्यों नहीं दिए। बोले जज साहब मैंने तो सेठ जी के पैसे दे दिए, लेकिन सेठ जी की नीयत बदल गई तो मैं क्या करूं। बोले तुम्हारे पास कोई सबूत है। जज साहब ने कहा केवट से कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने इनके पैसे वापस कर दिए। थाने दरबार में जाओ तो पुलिस पहले, पुलिस हो या वकील हो या कोई हो, सबूत मांगते हैं पहले। केवट ने तो कोई सबूत लिया ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के भरोसे पर अपनी नाव को चला रहे थे। केवट ने कहा जज साहब आप कह रहे हो कि मेरे पास सबूत, गवाह, अरे गवाह है ना, कौन है गवाह? नारायण है, गवाह नारायण है, क्योंकि उन्हीं के जब पैसे मैंने लिए उस समय भी नारायण थे, और जब मैंने पैसे दिए तब भी नारायण थे। जैसे ये बात कही तो जवाब दिया कि अगले दिन फिर अदालत लगेगी, उस समय नारायण को पेश किया जाए। जाकर के अदालत बर्खास्त की तो जज साहब ने जो सम्मन भेजते ना, सम्मन जाता है महाराज, तो नारायण के लिए सम्मन भेजा। अब गांव में कोई नारायण हो तो सम्मन ले, कोई नारायण गांव में तो था ही नहीं। नारायण कौन था? भगवान श्री हरि। अब केवट तो उन्हीं को नारायण बता रहे। जज साहब ने समझा नारायण नाम का कोई व्यक्ति होगा, सब लोगों ने यही समझा कि नारायण नाम का कोई व्यक्ति होगा, लेकिन केवट तो उन नारायण को बता रहे थे। तो जिस समय जाकर के सम्मन गांव में पहुंचा, चिट्ठी लेकर के पहुंचे, बोले भैया नारायण का घर कहाँ है? बोले नारायण का घर तो इस गांव में नहीं है। बोले नहीं है, लेकिन पता तो केवट ने यही बताया। जाकर के जो मंदिर था नारायण भगवान का, वहां पुजारी जी रहते थे।
और इसी बीच में यज्ञपति महाराज और परीक्षित महाराज की बुआ जी जो 50 रुपए देती हैं, भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करें, सदा से भोले बाबा माया के भंडारी बनते रहे। बोले गोविंद भगवान की। तो जिस समय जाकर के सम्मान लेकर के पहुंचे, गांव के बाहर मंदिर था नारायण भगवान का, उस मंदिर में पुजारी जी रहते थे। पुजारी जी से जाकर के कहा, बोले पुजारी जी इस गांव में कोई नारायण नाम का कोई आदमी रहता है। पुजारी जी ने सोच में पड़ गए, बोले क्या बात है? बोले अरे केवट का केस चल रहा है, सेठ जी ने केस खड़ा कर दिया है, उसकी फलानी तारीख में तारीख है और वहाँ नारायण को पेश होना है, तो मैं सम्मान लेके आया हूँ। पुजारी जी समझ गए कि नारायण नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन वो केवट जो है, केवट नारायण नारायण वही कहता रहता है, वही उसी ने भगवान श्री हरि को बताया होगा। बोले हाँ मैं जानता हूँ नारायण को, लाइए ये सम्मान मुझे दे दीजिए। सम्मान पुजारी जी को दिया तो पुजारी जी ने भगवान विष्णु के चरणों में रख दिया। जिस समय रघुनाथ के चरणों में रखा तो रघुनाथ जी अदालत में केवट ने यही कहा था कि रघुनाथ जी गवाह थे, उनको रघुनाथ नाम से पुकारते थे। तो जाकर के पुजारी जी ने कहा, हे रघुनाथ वो केवट तुम्हारा भक्त है, ये याद रखना, मेरा तो कुछ नहीं, उसकी नाव तुम्हारे सहारे चल रही है। यदि उसे कुछ हो गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम उसके भक्त हो। भगवान हो वो तुम्हारा भक्त है और भक्तों के बस में ही भगवान होते, तो प्रभु उसकी लाज रखना, क्योंकि वो तुम्हारा भक्त है। तो सम्मान भगवान के चरणों में रख दिया। दूसरे दिन जिस समय कचहरी लगी, अदालत लगी, तो जाकर के अब वहां आवाज लगाई जाती है, जैसे एक आवाज लगाने वाला होता है महाराज कि फलाने सिंह हाजिर हो। अब अदालत लग जाती है, सेठ जी आए, हर कोई वहां आया। अब रघुनाथ की आवाज लगाई जा रही है, रघुनाथ जी हाजिर हो। लेकिन वहां तो कोई रघुनाथ नहीं था। आपस में बातचीत हो रही है, कौन है रघुनाथ? बोले कोई रघुनाथ नहीं। तो भीड़ में से एक बुजुर्ग हाथ पांव लड़खड़ाते हुए हाथ में लाठी लेकर के बोले, जसाब मैं रघुनाथ हूँ, जसाब मैं रघुनाथ हूँ। आज जाकर के रघुनाथ जी कटघरे में खड़े हो गए। ध्यान से सुनना माताओं, आप तो ध्यान नहीं दे रहे हो। तो जिस समय रघुनाथ जी कहते कि जसाब मैं रघुनाथ हूँ, ये जो केवटा है ना, ये जो केवट है, इसकी गवाही देने के लिए मैं रघुनाथ मैं आया हूँ, मेरा ही नाम रघुनाथ है। अब सब मुंह की तरफ देख रहे हैं, एक तरफ कटघरे में सेठ जी खड़े हैं, एक तरफ मेरे रघुनाथ जी खड़े हैं, जो एक बुजुर्ग का भेष बनाए हैं, हाथ पैर थर थर कांप रहे हैं, हाथ में लाठी पकड़े, लाठी भी कप रही है और कह रहे मैं गवाही दूंगा, मैं रघुनाथ हूँ। जसाब ने कहा, रघुनाथ आप हो? बोले हाँ जसाब मैं रघुनाथ हूँ। बोले ये बताइए, जब सेठ जी ने केवट को पैसे दिए तब आप थे? बोले हाँ, जब मैं सेठ जी ने जब केवट को पैसे दिए तब भी मैं था, और जब पैसे वापस किए तब भी मैं था। तो सेठ जी के मुख से ये निकल गया, बोले जसाब ना तो ये पैसे मैंने से केवट को दिए तब था और ना लिए तब। इतना कह पाया बस। तो जिस समय सेठ जी ने ये कहा कि जसाब ना तो मैंने केवट को पैसे दिए तब ये था और ना पैसे केवट ने मुझे दिए, बस इतना कह पाया। जसाब समझ गए। अब जसाब तो समझ गए, बात पकड़ ली उन्होंने, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी बात पकड़ते, बात उन्होंने पकड़ ली।
अब जिस समय ये बात कही बोले जज साहब ये झूठ बोल रहा है, ये नहीं था, जब मैंने पैसे दिए तब ये नहीं था। जज साहब ने कहा बोलो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो रघुनाथ जी जो कटघरे में खड़े हैं उन्होंने कहा जज साहब जब मैंने पैसे दिए तब भी मैं था, और जब पैसे वापस किए तब भी था, और पर्ची भी बना करके दी सेठ ने जो केवट को पर्ची बना के दी, लेकिन केवट ने वो पर्ची ली नहीं। कहा मेरे तो रघुनाथ गवाह है। कहा वो पर्ची का है कि जज साहब वो पर्ची सेठ जी की 10 नंबर की फाइल में फलानी अलमारी में रखी है। उसी समय जाकर के चेक करवाया तो वास्तविक 10वें नंबर की अलमारी में वो फाइल में पर्ची रखी हुई देखी। तो उसी समय आज जज साहब होश उड़ जाते हैं। जज साहब ने कहा आखिर इसको ये बात कैसे पता? जिस समय अदालत बर्खास्त हुई, केस रफा दफा हुआ, केवट की तरफ हो गया, तो केवट जिस समय जाते हैं रघुनाथ जी भी जाने लगे, तो जज साहब कुर्सी पर बैठे रह गए, हाथ की कलम हाथ में है। जज साहब सोच रहे हैं कि आखिर ये व्यक्ति था कौन जो इसने इतनी गहरी बात बता दी कि 10वें नंबर की फाइल में फलानी अलमारी में पर्ची रखी हुई है। जज साहब के होश उड़ गए, दौड़े दौड़े जज साहब गए तो केवट के पास में पहुंचे। मीडियम केवट के पास में पहुंचे। केवट से कहा रे भैया केवट ठहरो। बोले हाँ। बोले भैया एक बात बताओ। हाँ पूछो। बोले जो रघुनाथ जी है ना? हाँ हाँ। रघुनाथ कहाँ रहते? बोले रघुनाथ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ रघुनाथ जी रहते। अच्छा। बोले तो तुम्हारे घर में रहते? बोले वैसे तो घर मेरा है, वैसे तो घर उनका है, पर वो मेरे घर में रहते हैं और मैं उनके घर में। बोले समझा नहीं मैं। बोले जज साहब घर ये जो है वो रघुनाथ जी का घर है। बोले रघुनाथ जी का घर कहाँ है? मेरे घर में जहाँ मैं रहता हूँ। बोले तुम्हारे घर में जहाँ रघुनाथ जी के घर में तुम रहते, तुम्हारा घर रघुनाथ जी का? बोले मसला मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मिलवा सकते हो? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, जरा एक बार मिलवाओ। वो जज साहब पागल हो गए, उन्होंने कुर्सी छोड़ दी और जाकर के केवट के साथ साथ जाने लगे। तो रघुनाथ जी का जहाँ मंदिर था केवट ने ले जाकर के मंदिर के सामने छोड़ दिया और कहा जज साहब ये है मेरे रघुनाथ। जज साहब की आंखें खुली की खुली रह गई। बोले यहाँ तो कोई नहीं। बोले ये है नहीं, यही तो रघुनाथ जी है, ये तो राम जी की मूर्ति है। बोले जज साहब यही तो मेरे रघुनाथ जी हैं। जज साहब ने कहा तो क्या तुम्हारी गवाही देने यही कहते? बोले हाँ यही गए थे, इसमें कोई शक नहीं, मेरे रघुनाथ जी यही गए थे। तो जज साहब एकदम से वहीं से दौड़े दौड़े गए, रोते जा रहे कि हे रघुनाथ हे राम ये मुझसे क्या हो गया। घर जाकर के पहुंचे, भोजन नहीं किया। जज साहब ने कुर्सी पद से इस्तीफा दे दिया, आज के बाद मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। क्यों इस्तीफा दिया? और जज साहब रोने में लगे। जज साहब की पत्नी आई, जज साहब से पूछा क्या बात है? और भी जज थे, अन्य जजों को बुलाया। बोले ये न जाने इन्हें क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। एक केस था, उस केस को रफा दफा करके आए हैं, तब से रोना प्रारंभ कर दिया है, अब ये चुप ही नहीं होते हैं। तो जाकर के जजों ने पूछा जज साहब क्या बात है, बताइए ना क्यों रो रहे हो? तो जवाब दिया जज साहब ने कि जीवन में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार मेरे जीवन में कैसा केस आया और मैं अभागा समझ नहीं पाया। आज जज साहब कह रहे हैं कि शेष महेश गणेश सुरेश तेरे सहु के ध्यान में जो नहीं आ। आज जज साहब बता रहे हैं
शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश के ध्यान में जो नहीं आते रहे, सुख धोके हूँ दरस दिए को भयो, दुख नाहे न जो तज जाते रहे। आज जज साहब कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा भागा जो मैं कुर्सी पर बैठा था और मेरे प्रभु कटघरे में खड़े थे। ये समय कुछ ऐसा था। तो जज साहब से सभी कह रहे हैं ये तो खुशी की बात है ना, ये इससे बड़ी खुशी की बात क्या है जब तुमने भगवान के दर्शन कर लिए। बोले खुशी की बात, लेकिन ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। बोले क्यों? बोले भगवान ने दर्शन भी दिए तो बहुत गलत जगह दर्शन दिए। वो दर्शन देने लायक स्थान नहीं था, वो इतना गलत स्थान था जहां मैंने प्रभु के दर्शन किए। क्योंकि मैं कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। लेकिन मैं कितना बड़ा भागा था। वो समय कुछ ऐसा था कि मैं जब कुर्सी पर बैठा और मेरे प्रभु कटघरे में खड़े खड़े समझा रहे थे और मैं अभागा प्रभु को पहचान न सका कि मैं कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। सोही विनीत अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे, पर मैं कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। शेष महेश सुरेश दिनेश के ध्यान में जो नहीं आते रहे, मैं कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। आज जज साहब कह रहे कि मैं इतना बड़ा अभागा, मेरे प्रभु ने दर्शन भी दिए तो ऐसे स्थान पर दिए कि जो मैं कुर्सी पर बैठा था और मेरे प्रभु नीचे कटघरे में खड़े थे समझा रहे थे और मैं उनसे सवाल जवाब कर रहा था। मैंने अपने प्रभु के चरण भी स्पर्श नहीं कर पाए। उसी समय जज साहब ने कुर्सी पद से इस्तीफा दे दिया। आज के बाद में कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। उसी क्षण उन्होंने संत का भेष बनाया, संत के वस्त्रों को पहन करके वृंदावन में जाकर के पहुंच गए। अब वृंदावन में प्रत्येक मंदिर में जाते, लेकिन वो जज साहब मंदिर में प्रवेश नहीं करते। क्यों नहीं करते? आज संतों की टोली जाती है, संत मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं। और जज साहब से जो संत बने बैठे, जज साहब से कहा, अरे जज साहब, अरे जज बाबा आप जरा मंदिर में चलिए। बोले मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाओगे? अरे मैं अपने प्रभु को ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो,
प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। बार बार उनको वही बात खाई जाती है, अंदर से वो बात टटोल रही है। आज बार बार वो बात सोच सोच करके जज साहब अमित लाल नगला हरवंश के रहने वाले 50 रुपए देते, भगवान इन्हें खुश रखे। आज जज साहब को वो बात बार बार टटोल रही है, बार बार अंदर से खाती है कि मैं कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। आज ये बात उनको अंदर से खाती है। उसी दिल से उन्हें जज बाबा कहने लगे, जज बाबा, क्योंकि अब तो जो काम करते वो बस रघुनाथ जी जाने, जहां भी जाते रघुनाथ जी जाने, किसी को कुछ बोलते तो रघुनाथ जी जाने, अब तो हर जगह रघुनाथ जी ही जाने। बोले इस जन्म में तो मैं भगवान को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपना चेहरा भगवान को दिखाने लायक नहीं रहा, क्योंकि मैं अभागा हूँ। प्रभु जब आए तो मैं कुर्सी पर ऐसी गद्दी से क्या मतलब, ऐसी गद्दी से क्या फायदा, ऐसी कुर्सी से क्या फायदा जो मैं अपने प्रभु को न पहचान सका। अरे जो कुर्सी मुझे मेरे प्रभु को पहचान से रोकती है, तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी कुर्सी, नहीं चाहिए मुझे ऐसी गद्दी। आज जज साहब को वही बात खाई जाती है। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश के ध्यान में जो नहीं आते रहे, सुख धोखे हूँ तरस दिए को भयो, दुख नाहि न जो तज जाते रहे। पर मैं कुर्सी पे बनो जज बैठो रहो, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। सोही विनीत अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे। पर मैं नाम बता दीजिए, राधे श्री राधे।